वेलकम बैक टू मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख 8 जून 2026 दिन सोमवार और हिंदी पंचांग के अनुसार अष्टमी। तो आइए शुरू करेंगे पहली और बड़ी खबर से छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में घरेलू सिलेंडर 29 रुपये महंगा। रायपुर में 1013 रुपये में मिलेगा। 3 महीने में 89 रुपये की बढ़ोतरी। हफ्ते भर पहले कॉमर्शियल गैस के दाम बढ़े थे। छत्तीसगढ़ में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 29 रुपये तक बढ़ गई है। रायपुर में पहले 14.2 किलोग्राम का घरेलू गैस सिलेंडर 984 रुपये में मिल रहा था, जो अब 1013 रुपये का हो गया है। नई दरें लागू कर दी गई है। पिछले 3 महीनों में यह दूसरी बार है जब घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं। इससे पहले 7 मार्च को सिलेंडर की कीमत में 60 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। इस तरह 3 महीने के अंदर घरेलू गैस सिलेंडर कुल 89 रुपये महंगा हो चुका है। गरियाबंद के सुपेबेड़ा को मिलेगा साफ पानी। मुख्यमंत्री साय ने तेल नदी पर एनीकिट निर्माण के लिए मंजूर किए 7 करोड़। किडनी पीड़ितों की वजह से चर्चित सुपेबेड़ा को आखिरकार साफ पानी नसीब होगा। सुशासन की समीक्षा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तेल नदी पर एनीकिट निर्माण के लिए 7 करोड़ की न केवल मंजूर किया, बल्कि इसके पेपर वर्क भी बारिश से पहले तैयार करने के निर्देश दिए। दरअसल 2024 में भाजपा सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत सामूहिक जल प्रदाय योजना के लिए 8 करोड़ की मंजूरी दी। योजना के तहत तेल नदी से इंटेक वेल के जरिए पानी ले जाकर सुपेबेड़ा में स्थापित ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए पानी साफ कर उसे 9 गांव के 2074 परिवारों को आयरन फ्लोराइड रहित साफ पानी उपलब्ध कराना है। यह योजना लगभग बनकर तैयार है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोड़ा निरंतर जल सप्लाई थी, क्योंकि योजना सरफेस वाटर पर निर्भर थी। प्रदेश के युवाओं के लिए खुशखबरी। सीजीपीएससी से नीट तक तैयारी आसान। बिलासपुर में 120 करोड़ का एजुकेशन हब सपने को देगा उड़ान। शहर के मधुबन जूना बिलासपुर क्षेत्र में विकसित किया जा रहा नालंदा परिसर एवं एजुकेशन हब आने वाले समय में जिले की शैक्षणिक पहचान को नई ऊंचाई देने वाला साबित होगा। यह महत्वाकांक्षी परियोजना विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आधुनिक और सुव्यवस्थित अध्ययन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। बिलासपुर में हर वर्ष बड़ी संख्या में विद्यार्थी सीजीपीएससी, यूपीएससी, नीट, जेई, एसएससी, व्यापम और बैंकिंग सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए पहुंचते हैं। ऐसे विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रशासन इस बड़े प्रोजेक्ट पर तेजी से कार्य कर रहा है। पुरी स्टेशन पर काम के कारण ट्रेनों पर असर। बिलासपुर जोन की 5 ट्रेनें 18 जून तक प्रभावित। मालती पाटपुर स्टेशन पर संचालन। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन से जुड़ी 5 यात्री ट्रेनों की आवाजाही 18 जून तक प्रभावित रहेगी। यह दिक्कत पुरी स्टेशन पर प्लेटफॉर्म सुधार काम के कारण हो रही है। इस दौरान कुछ ट्रेनें पुरी स्टेशन के बजाय मालती पाटपुर स्टेशन पर ही खत्म होगी या वहीं से शुरू होगी। रायपुर पहुंचे आप सांसद संजय सिंह। पारदर्शी कार्यकर्ताओं की बैठक में होंगे शामिल। बोले, छत्तीसगढ़ में काटे जा रहे जंगल। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह बीते दिन छत्तीसगढ़ पहुंचे। छत्तीसगढ़ में पारदर्शी कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल होने रायपुर पहुंचे। उन्होंने कहा कि पूरे देश में आम आदमी पार्टी का संगठन विस्तार अभियान चल रहा है। कुछ राज्यों की जिम्मेदारी स्वयं अरविंद केजरीवाल देख रहे हैं। अन्य राज्यों में अलग अलग नेताओं को संगठन मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगी। महंगाई और एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी पर उन्होंने कहा कि सरकार दूसरे देशों से कीमतों की तुलना कर रही है। पहले भारत की प्रति व्यक्ति आय और लोगों की क्रय क्षमता बताई जाए। चुनाव तक महंगाई नियंत्रित करने की बात होती है, बाद में कीमतें बढ़ाई जाती है। सरकार जनता पर लगातार आर्थिक बोझ डाल रही है। 13,000 से ज्यादा निवेशक, करोड़ों की ठगी। कवर्धा पीसीएल चिटफंड घोटाले के 2 आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में पीसीएल चिटफंड घोटाले केस में कवर्धा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 3,275 निवेशकों से 29 करोड़ 72 लाख रुपए की ठगी करने के आरोप में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह एजेंट और संचालक के रूप में काम कर रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गुरुनाम सिंह और गुरजीत सिंह गिल के रूप में हुई है। दोनों पर निवेशकों को अधिक ब्याज और कम समय में राशि दुगनी होने का झांसा देकर करोड़ों की ठगी को अंजाम दिया था। 22 लाख पेंशनधारियों को 5 महीने से नहीं मिली पेंशन। पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने राज्यपाल को लिखा पत्र, कहा हितग्राही परेशान, जल्द करे भुगतान। छत्तीसगढ़ में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि नहीं मिलने का मुद्दा अब राजभवन तक पहुंच गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने राज्यपाल रमन डेका को पत्र लिखकर वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों को तत्काल बकाया राशि दिलाने की मांग की है। अकबर ने अपने पत्र में कहा कि प्रदेश के करीब 22,70,000 पेंशनधारियों को पिछले लगभग 5 महीने से पेंशन नहीं मिली है। इस कारण गरीब, बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग हितग्राहियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि महंगाई के दौर में इन लोगों के सामने आजीविका का संकट भी खड़ा हो गया है। कई परिवारों की स्थिति बेहद चिंताजनक है।
साय कैबिनेट की बैठक 9 जून को खरीफ फसल की तैयारियों और तबादला नीति पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय में 9 जून को कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। बैठक कुछ महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर निर्णय लिए जाने की संभावना है। बैठक में सीएम हेल्पलाइन, खरीफ फसल की तैयारियां, मानसून पूर्व तैयारियों पर विचार किया जा सकता है। वहीं शासकीय कर्मचारियों के तबादलों पर से प्रतिबंध हटाने पर चर्चा कर निर्णय लिए जा सकते हैं। मानसून की दस्तक करीब। छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिन बदल सकता है मौसम का मिजाज। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी और उमस के बीच मौसम का रुख बदलने लगा है। दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है और मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों में यह प्रदेश के कई हिस्सों में पहुंच सकता है। इसके प्रभाव से दक्षिणी और उत्तरी जिलों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने के आसार हैं। बिना ग्लव्स और बूट के सफाई, रामकृष्ण हादसे से सबक नहीं, बगैर सुरक्षा किट के खारून नदी की सफाई करने उतरे महापौर, पार्षद और सफाई कर्मी। रायपुर में खारून नदी की सफाई के लिए बीते दिन मोर खारून मोर सम्मान अभियान चलाया गया। महापौर मीनाल चौबे, निगम के जनप्रतिनिधि, अधिकारी और सैकड़ों सफाई कर्मी नदी में उतरकर जलकुंभी निकालते नजर आए। लेकिन अभियान की तस्वीरों ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या सफाई करने वालों की सुरक्षा किसी की प्राथमिकता नहीं है? तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि नदी में उतरकर सफाई कर रहे लोगों के हाथों में ग्लव्स नहीं है, पैरों में सुरक्षा बूट नहीं है और न ही किसी तरह का सेफ्टी गियर नजर आ रहा है। दूषित पानी, कचरे और जलकुंभी के बीच लोग सीधे संपर्क में आकर सफाई करते दिखे। नीट एमडीएस 2026 में छत्तीसगढ़ के डॉक्टर आयुष साहू ने लहराया परचम। ऑल इंडिया रैंकिंग में हासिल किया 10वां स्थान। छत्तीसगढ़ के प्रतिभाशाली युवा दंत चिकित्सक डॉक्टर आयुष साहू ने नीट एमडीएस 2026 में अखिल भारतीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑल इंडिया रैंक 10 प्राप्त कर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। वर्तमान में वे एम्स दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टर के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। मीटर से ही तैयार हुआ स्मार्ट बिल, सफल ट्रायल के बाद ऑनलाइन बिलिंग, बचेंगे हर माह 6 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ में अब बिजली उपभोक्ताओं की मीटर रीडिंग को भी स्मार्ट किया जा रहा है। इस महीने पहली बार इसका सफल ट्रायल किया गया। स्मार्ट मीटरों की रीडिंग सीधे कंट्रोल रूम से बैठकर किया जा रहा है। उपभोक्ताओं को सीधे उनके मोबाइल नंबर पर मैसेज के माध्यम से बिल भेजा जा रहा है। सफल प्रयोग के बाद आने वाले समय में ऑनलाइन रीडिंग का ही सिस्टम चलेगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी को बिजली नियामक आयोग से मंजूरी लेनी पड़ेगी। ऑनलाइन रीडिंग सिस्टम से पावर कंपनी को हर माह करीब 6 करोड़ रुपए की बचत होगी। वहीं दूसरी ओर करीब 5000 रीडर बेरोजगार हो जाएंगे। केंद्र सरकार की योजना के तहत छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर लगाने का काम लगातार जारी है। बेलतरा के 11 वार्डों में 7 करोड़ के विकास कार्य। विधायक सुशांत शुक्ला ने जोन 7 में किया भूमि पूजन, बोले हर वार्ड तक विकास पहुंचाना प्राथमिकता। बिलासपुर में बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में 7 करोड़ 1,34,000 रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने इस कार्यों का भूमि पूजन और शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इन वार्डों का तेजी से विकास किया जा रहा है। विधायक ने कहा कि बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के हर वार्ड तक विकास पहुंचाना प्राथमिकता है। प्रदेश सरकार के सहयोग से सड़क, नाली, सामुदायिक भवन, मंच निर्माण और अन्य आधारभूत सुविधाओं से जुड़े कार्यों की स्वीकृति मिली है। यूपी में छत्तीसगढ़ पुलिस की टीम पर हमला, सिविल ड्रेस में वांटेड आरोपी को पकड़ने गई थी टीम। चोर समझकर ग्रामीणों ने पीटा आरक्षक गंभीर। एनडीपीएस एक्ट के मामले में वांटेड आरोपियों की तलाश में उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी पहुंची छत्तीसगढ़ पुलिस की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। सिविल ड्रेस में पहुंचे पुलिस कर्मियों को ग्रामीणों ने चोर समझ लिया और उनके साथ जमकर मारपीट की। घटना में एक आरक्षक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जबकि एक अन्य पुलिसकर्मी ने किसी तरह मौके से निकलकर अपनी जान बचाई। मामले में कार्रवाई करते हुए स्थानीय पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। आधी रात बॉयफ्रेंड संग भागी दुल्हन, पति ढूंढता रहा रेलवे ट्रैक पर, झगड़ा, ट्रेन की चपेट में आया प्रेमी, मौत, प्रेमिका घायल। बालोद जिले में शादी के 45वें दिन दुल्हन अपने बॉयफ्रेंड के साथ ससुराल से भाग निकली। 6 जून की रात ग्राम परसोदा में युवक बाइक लेकर ससुराल पहुंचा। बिना किसी को बताए दोनों घर से निकल गए। करीब 20 किलोमीटर दूर रेल पटरी के पास पहुंचे। वहां दोनों के बीच झगड़ा हो गया। जब महिला ने शादी से मना किया तो बॉयफ्रेंड ने कूदकर अपनी उसे बचाने कूदी, गर्लफ्रेंड घायल हो गई। पटरी पर इसी अवस्था में उसने डायल 112 में कॉल कर पुलिस को घटना की जानकारी दी। मामला बालोद थाना क्षेत्र का है। दोनों यहां पर इंस्टाग्राम पर दोस्त बने थे। उनके बीच 2.5 साल से अफेयर था। युवक भी शादीशुदा था। घायल महिला का अस्पताल में फिलहाल इलाज जारी है। बिलासपुर में 9 जून को कांग्रेस का प्रदर्शन, किसानों की 9 सूत्री मांगों पर बैलगाड़ी और पदयात्रा कर कलेक्ट्रेट का करेंगे घेराव। बिलासपुर में कांग्रेस ने 9 जून को कलेक्ट्रेट घेराव का ऐलान किया है। यह प्रदर्शन किसानों की 9 सूत्री मांगों को लेकर बैलगाड़ी और पदयात्रा के माध्यम से किया जाएगा। शहर और जिला कांग्रेस कमेटी ने इस आंदोलन के लिए संयुक्त रणनीति तैयार की है, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया है।
एनसीबीसी की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति का रायपुर दौरा, सीएम शासन की चर्चा, पिछड़ा वर्ग के अधिकारों पर हुई मंथन। पिछड़ा वर्ग समाज के अधिकारों की सुरक्षा, सामाजिक न्याय और विकास को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अब और अधिक यहां पर सक्रिय भूमिका पर नजर आ रहा है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति ने रायपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने पिछड़ा वर्ग के कल्याण और आयोग की भूमिका को और अधिक यहां पर प्रभावी बनाने के मुद्दों पर चर्चा की। जल के लिए जोखिम में जान, कुएं के तल में जिंदगी की तलाश। एमसीबी जिले में हादसे के डर के बीच पानी निकालते ग्रामीण। भीषण गर्मी के बीच पानी की समस्या भयावह रूप ले रही है। एक और सरकार हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने और जल जीवन मिशन की सफलता के दावे कर रही है, वहीं छत्तीसगढ़ के शहरों के साथ गाँव में भी इन दावों की पोल खोलती कई तस्वीरें सामने आ रही है। ऐसा ही एक मामला एमसीबी जिले के ग्राम पंचायत लोहारी के नवापारा का है। यहाँ हालात इतने भयावह हो चुके हैं कि ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए कुएं के अंदर उतरकर अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। धमतरी में 400 किलो से ज्यादा गांजा बरामद। 96 पैकेट्स में जगदलपुर से रायपुर ले जा रही थी खेप, 4 गिरफ्तार। धमतरी जिले में पुलिस ने गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 400 किलो से अधिक गांजा जब्त किया है। वनोपज नाके पर चेकिंग के दौरान एक पिकअप और एक कार से 96 पैकेट में पैक गांजे की खेप बरामद की गई है। मामले में 4 से अधिक लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। 15 साल की लड़की से अनाचार, 2 महीने की प्रेग्नेंट, इंस्टा पर दोस्ती कर 2 युवकों ने प्यार में फंसाया। बच्चा किसका है पता नहीं, फिलहाल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 15 साल की नाबालिग से 2 युवकों ने अलग अलग समय पर अनाचार किया। बताया जा रहा है कि दोनों को उससे प्यार था। जब वह 2 महीने की प्रेग्नेंट हुई तो परिवार वालों को इसकी जानकारी लगी, जिसके बाद थाने में इसकी शिकायत की गई। हालांकि बच्चा किसका है अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। एफआईआर के बाद पुलिस ने दोनों युवकों को जेल भेज दिया है। इससे पहले दोनों एक दूसरे से परिचित नहीं थे। मामला गादीराम थाना क्षेत्र का है। अवैध चंगाई सभा में भारी बवाल, हिंदू संगठनों ने किया हंगामा, पुलिस की हिरासत में आयोजक। कोरबा जिले में अवैध चंगाई सभा को लेकर भारी बवाल मच गया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर न सिर्फ सभा को बंद कराया बल्कि चंगाई सभा के आयोजन को पुलिस के हवाले कर दिया। इस घटना के बाद इलाके में तनावपूर्ण माहौल है और भारी संख्या में ग्रामीणों व संगठन के पदाधिकारियों का थाने में जमावड़ा लगा हुआ है। 562 किसानों को एग्री स्टैक पंजीयन बाकी। जीपीएम कलेक्टर के निर्देश पर आज पंचायतों में लगेंगे शिविर, होंगे ऑन द स्पॉट पंजीयन। गौरेला पेंडा मारवाही जिले में किसानों के एग्री स्टैक पोर्टल पर पंजीयन को 100% पूरा करने के लिए जिला प्रशासन ने विशेष अभियान शुरू किया है। जिले में अभी यहाँ पर 562 किसानों का पंजीयन लंबित है। इसे देखते हुए कलेक्टर डॉक्टर संतोष कुमार देवांगन के निर्देश पर आज यहाँ पर ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। जिला प्रशासन के अनुसार शिविरों में संबंधित पंचायत सचिव, पटवारी, लोक सेवा केंद्र संचालक और अन्य जिम्मेदार अधिकारी मौजूद रहेंगे। शिविरों का उद्देश्य शेष किसानों का पंजीयन शीघ्रता से पूरा कर उन्हें शासन की डिजिटल कृषि सेवाओं से जोड़ना है। दंतेवाड़ा में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, जंगल से 2 प्रेशर कुकर, आईडी और पाइप बम बरामद, किसानों ने किया डिफ्यूज। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। बारसू थाना क्षेत्र के तोड़मा जंगल में संयुक्त सर्च ऑपरेशन के दौरान जवानों ने 2 प्रेशर कुकर, आईडी और 1 पाइप बरामद कर सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर दिया है। इसके अलावा हथियारों, विस्फोटक सामग्री और नक्सल उपयोग के अन्य सामान का भी जखीरा बरामद किया गया है। सुरक्षा बलों की सतर्कता से एक बड़ा हादसा टल गया। सरकारी अस्पतालों में दवा उपलब्धता पर सीजीएमएससी के आंकड़े, 400 से अधिक दवाओं का पर्याप्त स्टॉक, 150 नई दवाओं की खरीद प्रक्रिया जारी। छत्तीसगढ़ में सरकारी अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता को लेकर उठ रहे सवालों के बीच छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन ने स्थिति स्पष्ट की है। निगम के अनुसार राज्य के अलग अलग गोदामों में वर्तमान में 400 से अधिक प्रकार की आवश्यक दवाएं उपलब्ध है, जबकि 150 से ज्यादा दवाओं की खरीद और आपूर्ति प्रक्रिया भी जारी है। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि मरीजों को निःशुल्क और समयबद्ध उपचार उपलब्ध कराने के लिए दवाओं का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा गया है। डॉक्टरों ने मृत बताया, अंतिम संस्कार से पहले जिंदा हुआ, शरीर हिला फिर गई जान। डॉक्टर बोले परिवार वाले मर्जी से पेशेंट को ले गए। रायपुर के एक प्राइवेट अस्पताल ने भिलाई के युवक को मृत घोषित कर रिश्तेदारों को बॉडी सौंप दिया, लेकिन जब रिश्तेदार अंतिम संस्कार के लिए उसे ले जा रहे थे तभी युवक के शरीर में हरकत दिखाई देने लगी। इसके बाद रिश्तेदार उसे दोबारा अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं रिश्तेदारों ने एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें युवक जीवित नजर आ रहा है। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। इस मामले में रिश्तेदारों ने अस्पताल मैनेजमेंट पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं अस्पताल प्रबंधन की ओर से डॉक्टर आशीष मित्तल ने कहा कि मरीज की हालत गंभीर थी, लेकिन उसे मृत घोषित नहीं किया गया था। परिवार वाले अपनी मर्जी से मरीज को ले गए थे और इसके लिए उन्होंने लामा फॉर्म पर हस्ताक्षर किए थे। रायपुर से लखनऊ जा रही यात्री बस कवर्धा जिले में पलटी, कई यात्री घायल।
कबीरधाम जिले के दशरंगपुर पुलिस चौकी इलाके में एक यात्री बस हादसे का शिकार हो गई। रायपुर जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर रविवार को घटना हुई। रायपुर से लखनऊ जा रही नफी ट्रेवल्स की बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खेत में पलट गई। हादसे के बाद बस में सवार यात्रियों की चीख पुकार मच गई और मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दुर्घटना दशरंगपुर चौकी क्षेत्र के पनेका गाँव के पास हुई है। हादसे की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण तत्काल मौके पर पहुंचे और बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालने में मदद की। कटहल के नीचे छिपाकर ले जा रहे थे 125 किलोग्राम गांजा। महासमुंद पुलिस ने यूपी के 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। महासमुंद जिले में पुलिस ने गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 125 किलो से ज्यादा गांजा बरामद किया है। इस मामले में उत्तर प्रदेश के 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गांजा, पिकअप वाहन और मोबाइल समेत कुल 70 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है। मामला सिंघोड़ा थाना क्षेत्र का है। एमपी से महाराष्ट्र खपाने ले जा रहे थे 50 लाख रुपए की 800 पेटी अंग्रेजी शराब। मानपुर में पुलिस ने बड़ी खेप के साथ ट्रक ड्राइवर को किया गिरफ्तार। मोहला मानपुर से बड़ी खबर है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 800 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब से भरे ट्रक को जब्त किया है। कार्रवाई में करीब 50 लाख रुपए की शराब और ट्रक बरामद किया गया है। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इस तस्करी से जुड़े अन्य लोगों की तलाश शुरू कर दी है। बालोद रायपुर पैसेंजर में यात्रियों की जान जोखिम में। बोगियों की कमी से दरवाजों पर लटक कर सफर। अतिरिक्त कोच की मांग कई सालों से अधूरी। अंतागढ़ दिल्ली राजहरा रायपुर पैसेंजर ट्रेन में बढ़ती भीड़ अब यात्रियों की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन गई है। पर्याप्त बोगियां नहीं होने के कारण रोजाना सैकड़ों यात्रियों को ठसाठस भरी ट्रेन में सफर करना पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि कई यात्री जान जोखिम में डालकर ट्रेन के दरवाजों पर लटक कर यात्रा करने को मजबूर हैं। सरकारी स्कूलों की हालत खराब। अकेले राजनांदगांव जिले में 531 स्कूलों को मरम्मत की दरकार। स्कूलों की बदहाल व्यवस्था वर्षों से एक ही ढर्रे पर चलती हुई नजर आ रही है। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए सरकार की तमाम कोशिशें केवल योजनाओं तक सीमित दिखाई देती है। इसका धरातल पर क्रियान्वयन नजर नहीं आता है। जिले की सैकड़ों जर्जर स्कूलों में बच्चे अध्ययन करने मजबूर है, जिससे हादसों का खतरा होने के साथ ही असुविधाएं व्याप्त है।